ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपा कदा मह्यं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार हमने बताया था कि किस तरह से आध्यात्मिक गुरु के साथ हमारा व्यवहार विनम्र भाव से होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहे थे, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, इसलिए मुझे कहा कि तुम्हारा ना ही वेदांत अधिकार, वेदांत पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कृष्ण नाम का जप करो, यही सभी धर्मों का सार है। वैदिक शास्त्र हमें ये बार बार बताते हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना चाहिए। आचार्य माम विजानीयान, आचार्य गुरु जो है उनको मेरे समान आदर देना चाहिए, भगवान कहते हैं। फिर किंतु प्रभोर्य प्रियवतस्य साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, और साक्षात हरि के समान है। यद्यपि वो भगवान नहीं है गुरु, लेकिन भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त होने के कारण उनका आदर भगवान की तरह किया जाता है। उनको इतना आदर दिया जाता है जितना आदर भगवान को दिया जाता है। भगवान के प्रिय भक्त होने का अर्थ ये होता है कि वो भगवान के सभी आदेशों का पालन कर रहे हैं, भगवान को शरणागत है पूर्ण रूप से, मन वाचा कर्मणा से। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए, अपनी इंद्रियों के संतोष के लिए आप कुछ करते नहीं, स्वयं के लिए निरंतर भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लक्षण है उन महात्मा के कि जो भगवान की पूर्ण शरणागत होकर के भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति पूजनीय है। वैष्णव अपने आप ही पूजनीय है। भगवान कहते हैं कि आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णु की। अगर देवताओं की देखो, देवियों की, पितरों की, भूतों की, उन सभी अलग अलग प्रकार की अगर आराधना पूजा अगर देखा जाए, उसमें सबसे उत्तम है विष्णु की आराधना, सर्वश्रेष्ठ है विष्णु आराधना परम। और उससे भी अधिक तस्मात् परतरम देवी, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है तदीयानाम, उनके भक्तों की पूजा। उनके भक्तों की जो पूजा की जाती है वो उससे भी अधिक है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। ये शास्त्र कहते हैं। मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्त जना तमामता। भगवान कहते हैं कि जो ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, तो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो भक्त ये कहता है कि मैं मेरे उनके कृष्ण के भक्त का भक्त हूँ, वो मेरा वास्तविक भक्त है। तो ये परंपरा से हम सीख रहे हैं कि वैष्णवों का सेवा करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है।
और ये वैष्णव लोग होते हैं, उनके विषय में हम नरोत्तम दास ठाकुर का जो सॉन्ग लास्ट टाइम गाया था, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गुरु के या वैष्णव के हृदय में गोविंद का विश्राम होता है, गोविंद रहते उधर, स्वयं भगवान कृष्ण रहते हैं। और गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण समान है। जहाँ जहाँ पर भी वैष्णव या आध्यात्मिक गुरु जाते हैं, वो स्थान को पवित्र कर देते हैं। दर्शन है पवित्र करो, यही तो मार्ग, दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो ऐसे वैष्णव का लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। ऐसे महात्मा का लव मात्र, एक सेकंड का एसोसिएशन भी आपको बहुत बड़ी सिद्धि प्रदान करता है। तो इसके विषय में हमने चर्चा किया था आध्यात्मिक गुरु के विषय में, कि गुरु इतने महान है। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर सारे स्वर्ग का सारा साम्राज्य एक साइड, एक पलड़े में रखा जाए, सारा ऐश्वर्य स्वर्ग का, सब प्रकार की मुक्ति, सायुज्य, सारोग्य, सामीप्य, ये सब प्रकार की मुक्ति उसके साथ रखी जाए, स्वर्ग का ऐश्वर्य एक साथ रखा जाए पलड़े में, और दुनिया भर की सब सिद्धियों का तो कहना ही क्या, फिर सब अष्ट सिद्धि, सब प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य, सब कुछ एक पलड़े में रखा जाए, और दूसरे पलड़े में एक साधु का एक सेकंड का संग रखा जाए, तभी भी आपका वो सारा उसका कंपैरिजन करना ही गलत हो जाएगा। अर्थात उसको अगर कंपेयर करोगे तभी भी आपका अपराध हो जाएगा। वैष्णव का संग एक सेकंड का जो है, वो इन सब चीज़ों के साथ तुलना करना ही उसका अपमान है। अब सोचिए, स्वर्ग का सारी सिद्धियाँ, सब प्रकार की मुक्तियाँ, सब प्रकार का ऐश्वर्य, ये सब कुछ एक सेकंड के साधु के संग के समान भी नहीं, या उसके समान तुलना करना भी गलत हो जाएगा। ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। तो इसका सीधा अर्थ होता है कि वैष्णव जो है वो बड़ा दुर्लभ होते हैं। भगवान के भक्त दुर्लभ तो होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का कृपा मिल जाए तो भगवान सुलभ हो जाते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम, ये भगवान वेदों से तो दुर्लभ है, वो प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन भगवान के भक्तों के माध्यम से अदुर्लभ हो जाते हैं, तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। वो आप, हमें पता नहीं है ना दुर्लभ किसे कहते हैं, हम जानते नहीं। कलयुग में हमने जब से आध्यात्मिकता के विषय में सुनना शुरू किया, तब से इस्कॉन से ही सुना, इसके पहले सुना नहीं है। और इस्कॉन में आते ही आपको सीधा चैतन्य महाप्रभु से ही परिचित कराया था, पहले ही दिन से आपको भक्ति योगी बताया गया है। तो आपको पता नहीं, हमें पता नहीं है कि एक ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो योगी होते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कर्मी होते हैं, और इन सब लोगों का क्लेशोधिक तरकते साम, और उनका मार्ग बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा ही कष्ट वाला है, ये हमें पता नहीं है। और उन लोगों को जन्मों जन्म बीत जाते हैं केवल भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उनको पता ही नहीं है कि वैष्णव जो है वो सीधे ही आपको कृष्ण का संबंध करा देते। तो ऐसे वैष्णव जो होते हैं, वो जब आपके गुरु के गॉड ब्रदर हो, तो शास्त्र के अनुसार उनका आदर गुरु के समान किया जाता है। ऐसे तो सभी वैष्णव का आदर करना चाहिए, लेकिन जब आपके आध्यात्मिक गुरु है, उनके गुरु भाई, अर्थात दोनों के दीक्षा गुरु एक ही है, तो ऐसी अवस्था में
जैसे प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य हैं, तो गुरु के गुरु भाई हुए वो सब। जो हमारे गुरु है वो प्रभुपाद जी के शिष्य है, और उनके जितने भी बंधु है, जितने भी भाई है, भाई बहन जो भी है, वो सब प्रभुपाद जी के शिष्य हुए। तो उन सब का आदर बिल्कुल गुरु के समान किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आप कहेंगे नहीं, मेरे गुरु तो मेरे गुरु जैसा एक भी नहीं। और एक बहुत बड़ी समस्या है, कई बार भक्त लोग ऐसा समझ नहीं सकते। अपने गुरु, दीक्षा गुरु जो होते हैं, उनके अतिरिक्त और किसी आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करने में उनको असुविधा होती है। और कई बार सम्मान ऊपर ऊपर से करते हैं, अंदर से नहीं होता है। और कई बार मन में यही सोचते हैं कि मेरे गुरु नंबर 1 है और उनके अलावा बाकी जितने भी है सब कमज़ोर है। या फिर अपने गुरु के सिवाय किसी और के प्रोग्राम में जाएंगे नहीं, अपने गुरु के सिवाय किसी और का लेक्चर सुनेंगे नहीं। तो ये सारी गलत आचरण में आते हैं, ये सारे जो व्यवहार है। आध्यात्मिक गुरु के गुरु भाई के प्रति अगर आपका व्यवहार थोड़ा सा भी अनुचित रहता है तो आपका गुरु के चरणों में अपराध होता है, क्योंकि आपके आध्यात्मिक गुरु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके आध्यात्मिक गुरु के गुरु भाई को आप कम समझो या उनका आदर कम करो, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग अपने गुरु की व्यास पूजा, अपने गुरु के कीर्तन कथा, अपने गुरु के यात्राएं, अपने गुरु का शिष्य जो गण है, बस वही उनकी इस्कॉन की दुनिया है या फिर वही आध्यात्मिक दुनिया है। लेकिन ये विचार लॉन्ग टर्म में इस्कॉन के लिए बहुत ही भारी हो सकता है। इस्कॉन एक मल्टी गुरु संस्था है जिसमें अनेक गुरु है और सभी गुरुओं का एक समान आदर किया जाता है। और भविष्य में 10,000 साल तक अगर आप इस्कॉन को सुरक्षित देखना चाहते हो तो ये गुरु के नाम पे जो अलग अलग जो ब्रांचेस होती है वो इस्कॉन के लिए बहुत ही भयावह हो। तो इस्कॉन फिर खंड खंड में बिखर जाता है अगर ऐसे करेंगे तो इसलिए जो कम बुद्धिमान है, जो बहुत नए हैं, कनिष्ठ है, वो ऐसी गलतियां करते हैं। लेकिन जिन भक्तों को शास्त्र का ज्ञान होता है, जिन भक्तों ने प्रभुपाद जी के सही तत्वज्ञान को समझे हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो लोग सभी वो समझते हैं कि हर एक भक्त का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति विशेष आकर्षण होता है। ये हम सब मानते हैं कि हर एक भक्त का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति विशेष लगाव होता है और निरंतर उनका चिंतन करता है, दिन में 3 बार मिनिमम, ध्यायम स्तुमम तस्य, कम से कम 3 बार। वो एक अलग बात है। लेकिन आचरण में किसी गुरु को कम आदर देना, ये उसके आचरण में नहीं आता। तो श्री प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल दिया था कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को अपने आध्यात्मिक काका कहते थे, चाचा, अंकल, क्योंकि अद्वैताचार्य के गुरु थे माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। आप समझे? माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य थे उसमें एक थे नित्यानंद, एक थे अद्वैताचार्य, एक थे ईश्वरपुरी, तो ऐसे एक थे रामचंद्रपुरी। तो ऐसे कई सारे माधवेंद्रपुरी के प्रसिद्ध शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु सबको अपने आध्यात्मिक गुरु के समान आदर देते थे। अद्वैताचार्य को भी पूजा करते थे, उनके चरणों में बैठ जाते थे
उनके सामने जैसे वो आते तुरंत हाथ जोड़ देते थे और बहुत ही विनम्र भाव से उनके साथ पेश आते थे। सो ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती। जगन्नाथपुरी में अगर आप देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु के 2 सन्यासी सहयोगी थे। एक थे परमानंद पुरी और दूसरे थे ब्रह्मानंद भारती। ये दोनों ही ईश्वरपुरी के शिष्य गुरु भाई थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको भी गुरु के समान आदर देते थे। तो ये वैष्णव आचार विचार का तरीका है कि आप प्रभुपाद के, अगर हमारे लिए अगर बात किया जाए तो प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं उन सब के प्रति हमारा गुरु के समान आदर होना चाहिए। गुरु जैसा आदर उनको देना चाहिए, अध्यात्म गुरु जैसा। उनके लेक्चर में सुनना चाहिए। उनके मंदिर में जब भी कोई सन्यासी आते हैं या प्रभुपाद जी के कोई शिष्य आते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनका संग करें, उनका एसोसिएशन ले, उनका लेक्चर सुने। लेकिन कई बार हम लोग ये चीज़ में नहीं कर पाते ढंग से। अगर आपके आध्यात्मिक गुरु आते हैं तो सारे भक्त वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और दूसरे कोई आध्यात्मिक गुरु आते हैं तो कई बार भागवतम क्लास में नहीं आते, कई बार शाम के कार्यक्रम में नहीं आते। ऐसे कहीं देखा जाता है, ये ऑब्जर्व किया गया है। और कभी अगर अपने गुरु आते हैं, उनका कोई शिष्य भी आता है तो साल में कहीं से अचानक से प्रकट हो जाते हैं। अरे प्रभु जी आप जिंदा हो अभी तक? हाँ कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, साल में एक बार कहीं पर भी। लेकिन अगर और कोई भक्त आते हैं या और कोई गुरु के शिष्य आते हैं या और कोई गुरु आते हैं तो फिर उनको इतना महत्व नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आचरण जो है वो गलत आचरण है। इस प्रकार का आचरण इस्कॉन के भक्तों को शोभा नहीं देता। सो श्रील प्रभुपाद एक बार लिखे कहे थे, हिज होलीनेस स्वामी सदानंद इज माई जर्मन गॉड ब्रदर, मे कम टू सी यू। एक शिष्य को प्रभुपाद ने लिखा था कि एक सदानंद स्वामी करके मेरा गुरु भाई है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य, वो जर्मन है, जर्मनी से है, तो वो आपको देखने आएंगे तो आप उनको उसी तरह से प्रणाम करना जिस तरह से आप मुझे प्रणाम करते हो। प्रभुपाद ने उनके लिए लिखा था। ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं कहा कि नहीं मेरे समान क्यों, ठीक है आदर दो, लेकिन मेरे समान के आदर देने की आवश्यकता है, ऐसा भी कह सकते थे प्रभुपाद, है ना। अगर वो चाहते तो ऐसा कह सकते थे कि उनके ऐसा तो कोई भक्तिसिद्धांत सरस्वती जी महाराज का ऐसा कोई शिष्य था नहीं कि जिन्होंने ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य किया हो। लेकिन प्रभुपाद अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि एक वैष्णव को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। फिर जो भक्त सन्यासी है या आयु में हमसे बड़े हैं तो उनको भी आदर देना चाहिए। सन्यासी तो ऐसा आदर देना ही चाहिए, सन्यासी तो चाहे कोई भी हो। प्रभुपाद एक बार लिखे थे कि अपने गुरु भाई को एक पत्र लिखा था जिसमें प्रभुपाद कहे थे, माय डियर जगन्नाथन प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका पत्र प्राप्त कर मुझे बड़ी खुशी हुई। शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जितने भी शिष्य जीवित हैं उन सभी शिष्यों में आप सबसे आयु में बड़े हैं। आपकी उम्र 81 साल है और मैं तो केवल 74 साल का हूँ। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए मैं आपका छोटा भाई के समान हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ और इसलिए मैं आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ।
ऐसा एक लेटर प्रभुपाद ने लिखा था अपने गुरु भाई। और यद्यपि ये जगन्नाथन प्रभु तो सन्यासी भी नहीं थे, गृहस्थ थे, और चाहे प्रभुपाद सन्यासी थे। आप समझे? अगर सन्यासी आपका, अगर आपने सन्यास लिया है और आपके गुरु भाई गृहस्थ है, फिर भी आपको उनको आदर देना पड़ता है, क्योंकि वो आपके गुरु भाई है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद स्वयं आदर देते थे अपने वरिष्ठ को। श्री प्रभुपाद हमें ये गृहस्थ भक्त हो तभी भी आदर देना सिखाया है। फिर रामचंद्रपुरी जो थे, वो तो एक बड़े ईर्ष्यालु व्यक्ति में उनका स्थान आता है। रामचंद्रपुरी जानते हो ना आप उनका? माधवेंद्रपुरी को, जो अंत समय में माधवेंद्रपुरी को उपदेश देना शुरू कर दिया, कृष्ण कृष्ण मत बोलो, गोपी गोपी मत बोलो, परम सत्य का ध्यान करो, अभी मरने का समय आ गया तुम्हारा। तो माधवेंद्रपुरी कहे कि आगे से तुम्हारा चेहरा कभी दिखाना नहीं मुझे, मैं आज से तुम्हारा परित्याग करता हूँ। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने ये बात को परिचित थे महाप्रभु पूरी तरह से, किंतु वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य होने के कारण उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का भी अपमान किया बाद में। यद्यपि लेकिन वो महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे रामचंद्रपुरी, तो चैतन्य महाप्रभु को आदर दिया। आप समझे? रामचंद्रपुरी ने महाप्रभु का अपराध किया था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु के समान आदर दिया, क्योंकि वो ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। ये है तरीका आदर देने का। रामचंद्र कहीं आचार्य कहते हैं कि पहले गुरु का अपराध किया और फिर वो अपराध विशाल हो गया, तो अपराध बाद में फिर सीधा चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कर दिया। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से ये सिखाते हैं कि किस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए। विशेष करके सन्यासी, उनको विशेष आदर देना चाहिए। कहाँ शास्त्र में कहा गया कि अगर दिन में पहली बार जब सन्यासी का दर्शन होता है, कोई भी सन्यासी का, उस समय अगर आप प्रणाम करने से चूक गए, अगर आपने प्रणाम नहीं किया उनको, तो उस दिन आपको उपवास करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। अगर आप यू शुड फास्ट, एनी सन्यासी दिन में पहली बार समझ लो कि अगर आत्मा में कृष्ण स्वामी है, अगर उनको दिन में पहली बार गौरांग प्रभु ने उनको देखा, तो उनका कर्तव्य है कि आप उनको प्रणाम करेंगे। गौरांग दादा उनको प्रणाम करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे। आत्मा तो उनको भी प्रणाम करेंगे, सबको। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो प्रकाश आनंद आदि बहुत सारे सन्यासी थे, सबको आदर करते थे, प्रणाम भी करते थे, लेकिन उनका संग नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग मायावादी है। तो इस तरह से सन्यासी चाहे मायावादी ही क्यों ना हो, उसका भी आदर करना चाहिए। मायावादी हो सन्यासी, आपको पता है कि ये भगवान का द्वेषी अपराधी है, किंतु वो सन्यास धारण किया हुआ है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। उसके साथ शास्त्रार्थ मत करो, उसके साथ बातचीत मत करो, लेकिन आदर दो उसको। अभी आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप सन्यासी का आदर नहीं करोगे तो आपके आचरण से दुनिया सीखेगी कि एक सन्यासी का आदर नहीं करते, तो फिर वो सन्यास, चाहे फिर वो मायावादी हो या वैष्णव हो, किसी भी सन्यासी का कोई आदर करेगा नहीं। इसलिए मायावादी सन्यासी का आदर, ये एक कारण यह है, और दूसरा कारण ये भी है कि उस व्यक्ति ने, चाहे भले अपराधी है, उसने त्याग किया है इंद्रिय भोगों का, भौतिक चीज़ों का त्याग किया है, तो इस दृष्टि से वो अच्छा है।
यद्यपि अपराधी है भगवान का, लेकिन इस दृष्टि से सोचा इसलिए उसको आदर देना चाहिए। स्वयं महाप्रभु का उदाहरण दिया, प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी थे तो फिर भी महाप्रभु उनको आदर दिया। जमीन पे बैठ गए, भूमि पर, प्रकाशानंद सरस्वती के सामने, स्वयं भगवान भूमि पे बैठ गए। और हमें कोई बात बताया जाए भूमि पे बैठ जाओ, तो भूमि पे बैठेंगे? वो तो महाप्रभु भी तो सन्यासी थे, भूमि पे नहीं। महाप्रभु अपना आचरण दिखाया। वैष्णव सन्यासी जो होता है वो अत्यंत विनम्र होता है, सबको आदर देता है। वो आपको एक बार मैंने बताया था लोकनाथ गोस्वामी के विषय में। एक बार लोकनाथ गोस्वामी वो भगवान की अर्पण किया हुआ फूल का माला था, तो फूल का माला का जो प्रसाद था वो किसी व्यक्ति को देना चाहते थे। वो दूर थे। एक आपके लोकनाथ गोस्वामी कहाँ रहते थे? खदीर वन में। देखा आपने खदीर वन? खदीर वन नहीं देखा आपने? ब्रजमंडल किसने किया है? आपने किया। और कोई ब्रजमंडल? आपने किया है। और आपने नहीं किया ब्रजमंडल? अच्छा। तो खदीर वन जो है जनरली वहाँ पर उनका निवास होता था लोकनाथ स्वामी। तो एक बार लोकनाथ स्वामी को ये फूल का माला किसी को देना था, तो एक किसी को कहा कि आप खुद लेके जा रहे थे, तो कहा कि महाराज आप स्वयं क्यों जा रहे हो? आपके इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे वैष्णव हैं, किसी को बोल लो, ये फूल की माला दे देंगे जिसको देना है। आप स्वयं इतना कष्ट करके क्यों पैदल चल के जा रहे हो फूल की माला देने के लिए? तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं पहले यही सोचा था कि मैं दे देता हूँ किसी को। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं किसी को बोलूँ ये फूल के, लेकिन एक भी भक्त मुझे ऐसा मिला नहीं कि जिनको मैं ये कह सकता हूँ। जितने भी भक्तों को मैं देखा वो सब मुझसे वरिष्ठ थे। अब मैं अपने से वरिष्ठ भक्तों को मैं ये सेवा कैसे दे सकता हूँ? बोले मैं ही एक मात्र उन सब का जूनियर दिखा गया। तो फिर मैं खुद ही पैदल चल के गया। यद्यपि वो उस वहाँ के आचार्य थे, लोग उनके आशीर्वाद लेने, उनकी पूजा करने आते थे, आसपास के लोग, आसपास के गांव वाले सब। हाँ, लेकिन ये उनका विचार था। सोचिए, और ये केवल नाटकबाजी नहीं था कि आप बाद में सब लोग हमारी चर्चा करेंगे, इसके लिए नहीं। उनके मन में यही भावना थी कि ये सब भक्त जो है वो मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। तो इस भावना का विचार करना चाहिए, इस भावना को सीखना चाहिए। तो सन्यासी हो उसका आदर, कोई वैष्णव हो उसका भी पूरा आदर होना चाहिए। जैसे कि तो वो तो सन्यासी थे लोकनाथ गोस्वामी, और उनके सारे आसपास में जो थे सब सन्यासी नहीं थे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर किसी का आचरण ठीक नहीं है, समझ लो कि कोई वैष्णव है, आप जानते हो कि इसके आचरण में बहुत कमियां हैं, आपको सब पता है इसके विषय में, तो उसके साथ संग मत करो, लेकिन कम से कम उसको आदर तो दो, उसको रिस्पेक्ट तो करो। उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रभु जी, जिसका संग नहीं कर सकता मैं उसका आदर भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ आदर इतना सस्ता नहीं है किसी को भी ऐसे लेकिन वैष्णव के लिए आदर सबसे सस्ती वस्तु है। इन अदर वर्ड्स, वैष्णव के लिए आदर सबसे उत्तम वस्तु है, सस्ती वस्तु नहीं है। कहने का तात्पर्य कि वैष्णव सबको आदर, एक चींटी को भी आदर दे सकता है, तो फिर वो भक्त को आदर क्यों नहीं देगा? वैष्णव को आदर क्यों नहीं देगा? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अबे तुम कैसे हो? तुम में भी 1000 प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसलिए ये नहीं सोचो कि इसमें ये तो कमी है, वो कमी है। आदर सबको देना चाहिए। गोस्वामी कहते हैं उपदेश अमृत में, वैष्णव के कभी भी जाति, वैष्णव के शरीर की
कुछ कमियां, जैसे कोई अंधा है भक्त, तो ये सोच करके उसका आदर कम मत करो कि अरे वो तो आँखों से अंधा है, उसको क्या आदर देने का। या कोई व्यक्ति में शरीर का कोई भी अंग अष्टावक्र जैसा है, तो उसको ये देख कर आदर मत करो, अरे बाबा इसको तो दूर से प्रणाम करो, इसको ज़्यादा पास भी जाना नहीं। तो कोई अगर इलिटरेट है, अनपढ़ है या गरीब है, तो उसके उस चीज़ के लिए उसको आदर कम करना ये भी गलत है। अगर कोई नीची जाति का है इसलिए उसका आदर कम करना, तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये जितने भी इस प्रकार को सोचने वाले लोग हैं वो लोग वैष्णव के चरणों में अपराध करने वाले हैं, इसलिए उनका आदर कम करना ये बहुत बड़ा समस्या है। भगवान का भक्त जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, और भौतिक दृष्टिकोण से वैष्णव को देखना ये एक प्रकार का वैष्णव अपराध है। वैष्णव है तो जाति बुद्धि, गुरु सु नरमति, गुरु को मनुष्य साधारण मनुष्य मानना, वैष्णव में जाति देखना, और जाति देखना कि हिंदू है, मुस्लिम है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये बंगाली है, ये पटेल है, ये परमार है। अगर इस प्रकार से जाति देखोगे तो इससे अपराध होता है। इस प्रकार का विचार गलत है। तो शास्त्र में कहा गया है जैसे गंगा का जल में अशुद्धियाँ हो फिर भी गंगा में स्नान करने से मनुष्य को वही प्राप्त होता है फल, भले उसका पानी गंदा हो। आपको लगेगा ऐसी गंदी जगह में मैं थोड़ी नहाऊंगा, हाँ तो जाओ ना बाथरूम में जाकर नहाओ, किसने बोला इधर आओ। लेकिन उसको अगर आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो उसी गंगा पानी में, गंदे पानी में स्नान करेगा तभी भी कोई उसको वही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। हरिदास ठाकुर जैसे या सनातन गोस्वामी जैसे कितने भी वैष्णव, इतने उच्च वैष्णव थे, लेकिन अगर जाति देखा जाए तो वो नीची जाति, मुस्लिम जाति से थे, मुस्लिम कुल से, तो क्या उनको आदर नहीं? वो तो वैष्णव के ठाकुर है, वैष्णव के आचार्य है। ये उदाहरण है कि इस तरह से हमें नीची जाति ऊंची जाति नहीं देखना चाहिए। तो जब कोई भी महान कार्य वैष्णव के आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वैष्णव का आशीर्वाद लिया था। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों का आशीर्वाद लिया था कोई महान कार्य करने से पहले। चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया में वैष्णव का आशीर्वाद लिया था कोई महान कार्य पर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले। तो इस तरह से कोई भी कार्य करने से पहले वैष्णव का आशीर्वाद लेना सबसे उत्तम कार्य माना जाता है। वैष्णव जो होते हैं, जो प्रभुपाद एक जगह कहे कि वो निरंतर कृष्ण के संग में रहते हैं सेवा के माध्यम से, तो उनसे कृष्ण दूर नहीं रहते। तो ऐसा आचरण हमारा होना चाहिए कि वैष्णव को पूरा आदर दिया जाए। सो वी स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।